17वें अध्याय में श्रद्धात्रय विभाग में वीडियो सभी ऑन कर लें। वीडियो ऑन रखा करें आप लोग। तो कह रहे हैं कि दान करना चाहिए, ऐसा मानकर दान देना और काल मात्र का विचार कर तथा बिना प्रतिकार की भावना से दिया दान सात्विक होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दान देना उचित है, जैसा आप लोग मानते हैं कि दान देना उचित है, ऐसा समझकर अपने ऊपर प्रत्युकार न करने वाले को देश काल तथा पात्र का विचार करके दिया जाता है। उस दान को सात्विक दान माना गया है। कि किस तरह के व्यक्ति को दान देना चाहिए, तो मतलब अपने ऊपर प्रत्युपकार, मतलब अपने ऊपर उपकार न करने वाले को। ऐसा नहीं कि जो हमारा उपकार करता है उसी को दान देना चाहिए। ये तो बात एक है कि देना चाहिए, परंतु जो अपना उपकार नहीं करता है, कि अपने ऊपर प्रत्युपकार न करने वाले को देश काल तथा पात्र का विचार करके दिया जाता है, उस दान को सात्विक दान कहा जाता है। कि मतलब ऐसा जब दान दें तो दान आप किसको देना चाहिए। दान से आपको पता है कि पुण्य बढ़ता है, दान से हमारे जन्म का कर्म सुधरता है, परंतु दान किसको और कैसे देना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसको समझने की बात है। तो कहते हैं कि दान जो है, दे देश, सबसे पहले कहा देश और काल तथा पात्र, कि किस व्यक्ति को दान दे रहे हैं। देश मतलब जो किस जगह पे आप दान दे रहे हैं, स्थान किस लिए दान दे रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। किसी विशेष स्थान के लिए दे रहे हैं। देश मतलब स्थान भी हो सकता है कि कोई कार्य हो रहा है, कोई विशेष जगह पे कार्य हो रहा है, उसके लिए दान दे रहे हो। या काल मतलब समय, या कोई विशेष यहाँ पे आपके द्वारा, आपके समय के द्वारा जो है, एक मिनट, तो दान कैसे करना चाहिए। और कह रहे हैं कि देश काल और पात्र को दान करना चाहिए। कि जिसको आप दान दे रहे हो क्या उसके पास पात्रता है कि नहीं है, क्या वो उस योग्य है कि नहीं है जिसको आप दान दे रहे हो। आपका ध्यान कहीं ऐसी जगह तो नहीं जा रहा है। अब मान लीजिए कि जिसका पात्र भरा हुआ है, आप उसको भी दान दे रहे हो, तो उस दान का कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रही है। जिसका पात्र भरा हुआ है और उसको भी आप दान दे रहे हो, तो उस दान का भी कोई महत्व नहीं है। दान उसको देना चाहिए जिसको लगे कि आपको हाँ इसको आवश्यकता है, और इस दान से जो है कार्य हो सकता है, और इस कार्य से बहुत से लोगों का भला हो सकता है, तब आपको दान देना चाहिए। देश काल समय परिस्थिति देखना चाहिए कि क्या इस समय अगर हम इस जगह दान देते हैं तो क्या इससे बेनिफिट लोगों को होगा, क्या इससे लोगों को लाभ होने वाला है। तो इस तरह का यदि विचार करके करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा, बहुत ही उत्तम रहेगा ये। एक मिनट फिर कोई, तब दान का महत्व कुछ बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप दान दो तो इस दान को, जब इस तरह से आप दान करते हो तो इस दान को सात्विक दान कहते हैं। जब इस तरह का दान करते हो तो इसी दान को सात्विक दान कहते हैं। और आगे कह रहे हैं कि जो दान कष्टपूर्वक प्रतिकार के उद्देश्य से तथा फल की प्राप्ति से दिया जाए वह दान राजसी दान कहलाता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कहा कि जो दान किसी उपकार के बदले में, मतलब कि आप दान इसलिए दे रहे हो कि इस व्यक्ति ने मेरा उपकार किया है, इसलिए आप दान दे रहे हो। तो और आगे कह रहे हैं कि आशा से
या भविष्य में किसी लाभ की आशा से दे रहे हैं, आप दान कर रहे हैं कि मैं जो दान दे रहा हूँ, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इससे भविष्य में मुझे लाभ होगा। ठीक है, किसी को आप इसलिए दान दे रहे हैं कि इस दान देने से मुझे भविष्य में लाभ होगा, तो इस दान को कहते हैं कि ऐसा दान देने वाला जो है, और इस तरह की जो भावना से जो दान देता है, फल की प्राप्ति रख करके जो दान दिया जाता है, उस दान को राजसिक दान कहते हैं, आसुरी दान कहते हैं उसको। तो आप इस बात को समझ लें कि हम किस तरह से दान दे रहे हैं, किस तरह का दान दे रहे हैं, किस तरह का दान देते हैं। तो आप जरूर ये ध्यान रखें कि आप सात्विक दान दे रहे हैं कि आसुरी दान दे रहे हैं। तो सात्विक में बिना आप फल की इच्छा के दान आपको देना है, कि मुझे फल की इच्छा नहीं है, कि आप दान दे दीजिए, परंतु उसमें फल की इच्छा मत रखिए कि हमारे प्रति कुछ होगा कि नहीं होगा, हमको हमारे लिए कुछ होगा कि नहीं होगा। तो ये दान होता है वो सात्विक हो जाता है। तुलना करके मैं उसको कंपेयर करके मैं बता रहा हूँ। और राजसिक दान इसको कहते हैं कि जहाँ पे आप कामना कर लेते हो, पहले से ही ये कामना अपने मन में रख लेते हो कि जो है, जो मैं दान दे रहा हूँ उससे मुझे आने वाले भविष्य में लाभ मिलेगा। तो जो इस तरह का दान होता है वह राजसिक दान होता है, और यह दान आपको उतना फल नहीं देने वाला होता है। देखिए, दान को भी समझिएगा आप लोग। कहते हैं ना कि दान दो और दरिया में डाल दो, कहते हैं ना, बात कहते हैं ना कि दान दो और क्या वो उसको बोलते हैं, कहावत है ना कि दे करके हैं, हाँ, नेकी कर दरिया में डाल दे, दान कर दे और दरिया में डाल दे, भूल जा कि मैंने जो है दान किया है। तो इस तरह की भावना आप मन में रख करके दान करिए, और अपने मन में कोई भाव, सात्विक दान होना चाहिए। सात्विक दान से आपको बहुत लाभ मिलता है। अगर वही रासिक दान देते हैं तो उससे आपको बंधन हो जाता है, मतलब संसार में फिर बंध हो गया, फिर आपका जन्म होगा, फिर आपको कष्ट होगा। आप 1 रुपये का भी दान देते हो, 1000 रुपये का भी दान देते हो, लाख रुपए का भी दान देते हो, तो उसमें किसी भी प्रकार की क्रियापत्र क्रिया नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का इच्छा कामना नहीं होनी चाहिए कि मैं दान इसलिए दे रहा हूँ, मैं इस लाभ के लिए दान दे रहा हूँ। नहीं तो आप राजसिक प्रवृत्ति में आ जाओगे, तो फिर आपका दान फलित नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि दान को फलित करना है तो इस बात का विशेष तरह से ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आगे कहते हैं कि जो दान, और ये भी उन्होंने कहा कि कष्ट पूर्वक दे रहे हो, बड़े पीड़ा से दे रहे हो, बड़े रो रो करके दे रहे हो कि मुझे दान देना है, इन्होंने कह दिया है तो दान देना है, ऐसा नहीं। एकदम अपनी स्वेच्छा से, प्रसन्नता पूर्वक, कष्ट पूर्वक नहीं, प्रेम पूर्वक दान देना चाहिए। दान भी कैसे देना चाहिए, कष्ट पूर्वक नहीं होना चाहिए, दान प्रेम पूर्वक देना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। तो ऐसे दान को कहते हैं कि यह जो है राजसिक में आता है, प्रेम पूर्वक दान जो देते हैं। और जो कष्ट पूर्वक, आप पैसे निकालने में थोड़ा कंजूसी कर रहे हो, 50 बार सोच रहे हो कि मेरा इतना पैसा कम हो जाएगा, या कुछ भी वस्तु दान दे रहे हो, खाने पीने की वस्तु दान दे रहे हो, तो इसके बारे में भी आपको, आपके मन में कष्ट हो रहा है। तो इस तरह का जो दान होता है, जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो राजसिक दान है। तो इस तरह का दान मत करिएगा, आप लोगों के लिए है। और जो दान बिना सत्कार के, तिरस्कार पूर्वक, देश काल और पात्र का विचार किए बिना दिया जाता है, वह राक्षसी दान कहा जाता है, तामसिक दान कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन से दान के लिए कहा कि जो दान बिना सत्कार के, बिना सत्कार के, बिना प्रेम के, बिना जो है मान सम्मान के आप दान दे रहे हो। आपने किसी को बुलाया और उसका मान सम्मान किया ही नहीं, सत्कार किया ही नहीं, और ऐसे ही जैसे आप दुकान वाले को पैसा फेंक देते हो कि ले लो, तुम्हारा मैंने ये सामान लिया है तो तुम्हारा अपना पैसा काट लो। तो ऐसे नहीं, सम्मान पूर्वक दान होना चाहिए। तो ये अगर सम्मान पूर्वक नहीं है, सत्कार पूर्वक नहीं है, तो ये राजसी दान है, तामसिक दान है। तिरस्कार, अपमान पूर्वक दे रहे हो, और देश काल और पात्र का बिना विचार किए दे रहे हो, कि जो योग्य नहीं है उसको भी दान दे रहे हो, समय के अनुकूल नहीं हो उसको भी दान दे रहे हो, उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की पात्रता नहीं है, वहाँ पे दान की कोई आवश्यकता नहीं, उस स्थान पे दान की कोई आवश्यकता नहीं है, खजाना भरा हुआ है,
और वहाँ जाके आप दान दे रहे हो, तो उस दान का कोई मतलब नहीं है। उस दान को राक्षसी दान कहते हैं। बात समझ रहे हैं? इस बात को आप लोग समझ लीजिए कि दान किस तरह से देना है। मतलब आपके भीतर जो है किसी भी प्रकार का कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का नीचता नहीं होनी चाहिए, उच्चता होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए। और पात्र को दान दीजिए कि हाँ, इस व्यक्ति को दान देना हमारे लिए उचित है, इस व्यक्ति को दान देंगे तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है। और जहाँ दरबार भरे हुए, जहाँ पे खरबों की संपत्ति है, वहां जाके दान दे रहे हो, तो उस दान का कोई मतलब नहीं, उस दान का कोई मान सम्मान नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं होगा। वह जो है तामसिक दान में चला जाता है। ठीक है। अब देखिए आगे क्या भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 23वां कह रहे हैं कि ओम तत्सत, यह ब्रह्म का 3 प्रकार का निर्देश अर्थात संकेत माना जाता है। यह ब्रह्म का कथन है, ओम तत्सत। उसी 3 प्रकार के ब्रह्म से सृष्टि के आदि काल में जो है ग्रंथ, वेद और यज्ञ और विद्वान जो 4 ऋषि उत्पन्न हुए थे, यह रचे गए थे। ओम तत् सत। देखिए यहाँ पे ये कहते हैं कि जो यह है, यह ब्रह्म का 3 प्रकार का संकेत माना जाता है। यह ईश्वर का संकेत है, ओम तत् सत। ठीक है। ओम तत् सत। तो कह रहे हैं कि ब्रह्म ही केवल जो है, ब्रह्म ही सत्य है। वही ब्रह्म, वही ओम ही केवल सत्य है। अर्थात प्राचीन काल में ब्रह्म से ही ऋषि उत्पन्न हुए थे, जो विद्वान जिसको कहा जाता है, ब्राह्मण कहा जाता है। वेद उत्पन्न हुए थे और यज्ञ उत्पन्न हुए थे। उसी इसी ब्रह्म से क्या क्या उत्पन्न हुए थे? ये सृष्टि उत्पन्न हुई थी, विद्वान ऋषि उत्पन्न हुए थे, और वेद उत्पन्न हुआ था, यज्ञ उत्पन्न हुआ था। ठीक है। और ऋषि और विद्वान एक ही मान लीजिए, और वेद को एक मान लीजिए, और यज्ञ को एक मान लीजिए। मतलब तीनों अक्षरों से तीन तीन वस्तुओं की बात कह रहे हैं कि ये 3 उत्पन्न हुए थे। ठीक है। तो आगे कह रहे, इसलिए ब्रह्म को जानने वाले को शास्त्रों में विधान किया हुआ यज्ञ, दान, कर्म सदा यूं परमात्मा का नाम लेकर के ही आरंभ करना चाहिए। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि इसलिए ब्रह्म को मानने वाले लोग हैं, जो ईश्वर को और ईश्वर के विधान को जानने वाले लोग हैं, वह उनके लिए कहा गया है कि यज्ञ दान तप रूपी क्रियाएं सदा ओम का उच्चारण करके ही प्रारंभ करना चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों को, जैसे कक्षा अपनी शुरू होती है, हम लोग ब्रह्म को मानने वाले हैं, हम लोग ईश्वर को मानने वाले हैं। तो कोई भी जीवन में काम शुरू करिए तो ओम का जो है उस परमात्मा, यानी कि ओम ये परमात्मा का निज नाम है, इसका उच्चारण करते हुए कोई भी काम प्रारंभ करना चाहिए। बात सुन लीजिए। अब बहुत से लोग श्री गणेशाय कहते हैं। ठीक है। तो श्री गणेशाय नहीं, परमात्मा का सबसे मुख्य नाम ओम है। तो जब भी कोई भी काम नया प्रारंभ करें, तो प्रारंभ करते हुए जो ब्रह्म को जानने वाले लोग हैं, ईश्वर को जो मानने वाले लोग हैं, वो हमेशा यह ध्यान दें कि जब भी आप यज्ञ करें, किसी को दान देते हैं, तब भी ओम का नाम लेते हुए दान दे दीजिए। आप कोई अच्छा कर्म कर रहे हो, तब भी ओम का नाम लेकर के अच्छा कर्म करिए। और कोई भी अच्छा से अच्छा काम कर रहे हो, दुनिया में नया काम कर रहे हो, तो ओम का उच्चारण करके ही करो। मन में जप करके, बोल करके, कोई भी काम का प्रारंभ ओम से ही शुरू करो। देखिए, हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले क्लास शुरू होता है तो ओम का उच्चारण करते हैं, क्लास प्रारंभ होता है तो ओम का उच्चारण करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि इस तरह से करेंगे
तो हम जो है शास्त्र के अनुकूल करेंगे और यह चीज़ें जो है परमात्मा तक हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो तप है, हमारा जो भावनाएं हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, वह परमात्मा तक पहुँचेंगी। इसलिए इस बात को आप लोग ध्यान रखना। इस बात को 24वें श्लोक को आप लोग सभी लोग नोट कर लेना अच्छी तरह से कि कोई भी काम अपने जीवन में करना है तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ओम का उच्चारण, ओम का नाम लेकर के ही करना है। और कहते हैं कि परमात्मा का ही सब कुछ है, ऐसा विचार कर मोक्ष की इच्छा रखने वाला अपना कुछ न मान कर जो तप कर रहा है, जो यज्ञ कर रहा है, ये जो दान कर रहा है, इसको समर्पित कर देता है कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। क्या करता है? इदन्न मम कर देता है कि जो है सब कुछ तेरा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये भावना लेके कर्म करिए। भगवान श्री कृष्ण जी एक तरीका बताते हैं कि जब यज्ञ करो तो ओम का नाम लेते हुए, तप करो तो ओम का नाम लेते हुए, दान करो तो यज्ञ का नाम लेते हुए, और ये उसके बाद दान देते हुए, यज्ञ करते हुए, तप करते हुए जब ये आप कर लो तो परमात्मा को यह समर्पण कर दो, क्योंकि आप मोक्ष की इच्छा रखने वाले हो, क्योंकि आपके भीतर मोक्ष की एक कामना है, आप मोक्ष में जाने की इच्छा रखते हैं। इसलिए वहाँ पे आप ये जरूर लास्ट में कहें, अंत में कहें कि हे परमात्मा, जो ये मैं यज्ञ कर किया है, जो मैंने यह तप किया है, जो मैंने यह दान दिया है, यह सब कुछ तेरा था, मेरा कुछ भी नहीं था। जो तेरा था मैंने वो सब कुछ तुझे अर्पण कर दिया। बात समझ में आ रही है? आज के बाद आप लोग ये नोट कर लेना कि कोई भी काम करना तो ओम का प्रारंभ करके, और कार्य करने के बाद परमात्मा से जरूर यह कह देना कि हे परमात्मा, यह मेरा नहीं था, ये तेरा था, और मैंने तुझे ये क्या किया, तुझे समर्पित कर दिया, तुझे यह अर्पण कर दिया। ये मेरा इसमें कुछ नहीं था, जो था सब तेरा था, और तुझे ही मैंने क्या कर दिया, तुझे ही मैंने समर्पित कर दिया। ये भावना को लेकर के जब आप कर्म करेंगे, इस भावना को लेकर के जब आप कर्म करेंगे तो वह मोक्ष में लेके जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरह का कर्म आपको मोक्ष के तरफ लेकर के जाता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि इस विचार से परमात्मा का नाम सब अच्छे और सत्य कार्यों में प्रयोग किया जाता है। जो अभी बात कही गई कि जब भी कोई आप काम करें तो ओम का जो भी अच्छा काम, सत्य मतलब जो भी अच्छा कार्य आप करने जा रहे हैं, उन सभी अच्छे कार्य को करने से पहले जो है आपको ओम का उच्चारण करना चाहिए, परमात्मा के नाम को जरूर लेना चाहिए। हे अर्जुन, कहते हैं कि उत्तम कर्म में भी उसका ओम नाम ही प्रयोग करना चाहिए। मतलब जितना भी आप घर बना रहे हो, शादी कर रहे हो, विवाह कर रहे हो, तो जब भी आप करो तो ओम का जप करो, गायत्री मंत्र का जप करके ही कोई अच्छा से अच्छा काम करो। खुद वहाँ पे परमात्मा से यह भावनाएं, यह विचार आप समर्पित करके परमात्मा से उन्हें उछावर करने का आप लोग प्रयास करें। इस तरह से यदि आप कर्म करते हैं तो वो कर्म परमात्मा को समर्पित हो जाता है। ठीक है, ये इसको आप लोग ध्यान रख लिए हैं ना? ऐसा आप लोग सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो जितने श्लोक हैं लास्ट वाले, सब आपको प्रेरित करते हैं कि आप कर्म करोगे। फिर आगे कहते हैं कि यज्ञ, तप और दान में स्थित ही ये कर्म अनादि काल से चले आ रहे हैं। यह कहा जाता है कि उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म भी सत होता है। मतलब ये है कि इसमें ये कहा गया है कि तत् शब्द का प्रयोग वास्तविकता तथा भलाई के अर्थ में किया जाता है। तत् जो शब्द है, जो तत् शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, उस शब्द का प्रयोग जो है भलाई के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? भलाई के लिए। और यहाँ पे कह रहे हैं कि यज्ञ, तप और दान में स्थिर रहना भी सत्य कहलाता है। क्या कहलाता है? जो है यज्ञ में, तप में और दान में दृढ़ता से स्थिर रहना सत्य कहलाता है।
तत् अर्थात इन प्रयोजनों को लेकर किया गया कर्म भी सत कहलाता है। मतलब आप किस लिए कर रहे हो? यज्ञ, तप और दान, ये किस लिए कर रहे हो आप लोग? आपका क्या प्रयोजन है? जो जिस प्रयोजन को लेकर के कि जैसे मुझे मोक्ष की प्राप्ति करना है, इसलिए मैं यज्ञ, दान और तप कर रहा हूं, तो ये आपका प्रयोजन हो गया। इस प्रयोजन को लेकर के जो आप कर्म करते हो, इसी को सत कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य कहते हैं। और तत् का क्या तात्पर्य बताया आपको? तत् शब्द का जो वास्तविक तत् शब्द का जो प्रयोग होता है वो वास्तविकता के लिए होता है तथा भलाई के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है? भलाई मतलब कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हो, भलाई का काम कर रहे हो, तो उसमें तत् का प्रयोग किया जाता है। तो आप कोई भी काम करो तो ओम तत्सत करके भी, नाम लेकर के भी कर सकते हो। ओम तत्सत शब्द का प्रयोग करके दान दे दीजिए, यज्ञ करिए, तप करिए, इन तीन शब्दों का नाम लेकर के कर सकते हैं आप। जितना दान देना है तो तत् का प्रयोग करिए, भलाई करना है तो तत् शब्द को बोलिए, ओम तत्। ठीक है? और यज्ञ, दान, तप, ये तीनों का ही प्रयोग करिए, यज्ञ, दान, तप। यज्ञ, दान और तप जब भी ये करने जाएं तो आप इस शब्द को जरूर बोलें, ओम तो जरूर बोलना चाहिए। ओम तत्सत नहीं बोल पाते हैं, तत्सत नहीं बोल पाते हैं तो ओम जरूर बोलिए। ये भी नहीं बोल पाते हैं तो गायत्री मंत्र बोलिए। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ये सब कह रहे हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूं आप लोगों को। क्योंकि जो भी आप कर्म और आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, कहते हैं कि अश्रद्धा, अब ये कह रहे हैं कि अश्रद्धा से जो यज्ञ किया जाता है, जो दान दिया जाता है, जो तप किया जाता है, हे अर्जुन, वह असत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके मन में श्रद्धा नहीं है, आपके मन में इच्छा नहीं है, और आप किसी को दान दे रहे हो, और आप तप कर रहे हो, कोई तपस्या तपस्या कर रहे हो, तो वह असत कहा जाता है। वह मतलब तत् का तात्पर्य होता है वो मरने पर लाभ देता है। ठीक है? और जब असत हो जाता है तो वह मरने पे भी आपको लाभ नहीं देता है। असत का तात्पर्य ये हो जाता है कि जो है, जब इस तरह मतलब बिना श्रद्धा के आप ये सब तीनों कर्म करते हो तो मरने के बाद आपको इस लोक में और परलोक में फल नहीं देता है। ठीक है? इसलिए कभी भी यज्ञ करिए, तप करिए, दान दीजिए तो श्रद्धा रखिए कि मेरी श्रद्धा है दान में, मेरी श्रद्धा है तप में, मेरी श्रद्धा है यज्ञ में। तो जब इस यज्ञ का मतलब समझे ना आप लोग, मैंने कल बताया था, यज्ञ का मतलब केवल वैदिक यज्ञ नहीं। यज्ञ का मतलब जीवन में आप जितने अच्छे कर्म करते हैं वो सबको यज्ञ कहा जाता है। ठीक है? जीवन में आप जितने अच्छे कर्म करते हैं उस सभी को यज्ञ कहा जाता है, बुरे कर्मों को नहीं, ये अच्छे कर्मों को। तो आप ये जरूर ध्यान दें, मैं तो ये कहूंगा कि ओम का उच्चारण करते रहो, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहो, और श्रद्धा रखो कि मेरी श्रद्धा है दान में, और दान दे के भूल जाओ। नहीं भूलोगे तो आसक्ति हो जाएगी, फिर तामसिक वो दान हो जाता है, राजसिक दान हो जाता है। हमेशा सात्विक दान देना चाहिए, और मन में कभी फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि मुझे इससे कोई फल मिलेगा, नेकी कर दरिया में डाल दे, बस भूल जाओ। ये भावना लेकर के जब आप कर्म करेंगे तो वह आपको कर्म फलित करेगा, वह कर्म आपको लाभ देगा। ठीक है? तो ये जो है, यही भगवान श्री कृष्ण जो है इस 17वें अध्याय में कहना चाहते थे, गुण त्रय या श्रद्धा त्रय विभाग योग। तो ये पूरा होता है। अब आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछिए। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत है, किन्हीं को कोई प्रश्न है तो पूछिए आप। ठीक है? हैं? हाँ, ओम तत्सत, तत् तत् जो है, तत् भलाई के लिए किया जाता है, और सत जो है, सत किसके लिए प्रयोग होता है?
हाँ, बिना जो है बिना निष्काम पूर्वक जो है आप पूरा जो है, हाँ, नहीं, आप सत वो कहलाता है कि यज्ञ तप और दान में आप पूरी तरह स्थिर हो कि नहीं हो। जब पूरी तरह से स्थिर रहोगे तो इसे सत कहा जाता है। हाँ, कि मेरी श्रद्धा है दान में तप में। ऐसा नहीं है कि आपकी श्रद्धा नहीं है और आप दान कर रहे हो तप कर रहे हो। ठीक है, निष्काम आ गए, निष्कामता होनी चाहिए आपको। हम्म। हाँ, तब इस तरह से आप करने का प्रयास करें। और मैंने बताया था कि स्वरों का भी ध्यान रखें। ठीक है, बायां स्वर स्वर विज्ञान के अनुसार स्वर विज्ञान, तो यहाँ पे स्वर विज्ञान का भी ध्यान रखें। बाएं स्वर को चला करके चलाते हुए दान का वो जो है उपयोग करें। जब बायां स्वर चल रहा हो तो उस समय दान करिए। ठीक है, नहीं बायां, लेफ्ट। हम्म। चंद्र नाड़ी जब चले तो दान पुण्य करना चाहिए। ठीक है, तो बस आज इतने रहने देते हैं और कल जो है हम लोग जी बोलिए बोलिए। सात, नहीं, तामसिक इससे बुरा है, उसमें कोई श्रद्धा नहीं होती है, कोई मान सम्मान नहीं होता है, कोई इज्जत नहीं होती है, बस वैसे ही फॉर्मेलिटी की जाती है एक तरह से। वह ताम राजसिक एक तरह से। जो आसुरी है उसमें फल की इच्छा रखी जाती है कि मैं ये दान दे रहा हूं तो मुझे इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, फल की इच्छा मत रखो। ठीक। हाँ, राशि को आसुरी बोलते हैं जी। बोलिए बोलिए कृष्णा जी। आपको देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि हाँ वह व्यक्ति का क्या उद्देश्य है, क्या प्रयोजन है, यह तो जरूर आप देखिए। जिसको दान दे रहे हैं तो आप ये जरूर देखिए कि आप बिना अनजाने में जो दान कर रहे हैं, तो ये भी देखिए कि आजकल आप कोई भूखा है तो उसे भूखा तो जरूर भोजन तो जरूर करा सकते हैं। ठीक है, कोई अगर भूखा है तो उसे भोजन आप करा सकते हैं। चलो ठीक है, ये छोटा आपका कर्म हो गया, परंतु कोई कोई बड़ा दान दे रहे हैं तो आप बिना जाने तो कोई दान देते नहीं है ना। या फिर उसके प्रयोजन को आप जानें कि उसका प्रयोजन क्या है, प्रयोजन लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, मानवता का कल्याण है कि नहीं है, इसमें लोगों का भलाई होगा कि नहीं होगा, लोगों का कल्याण होगा कि नहीं होगा। इस ज्ञान से बहुत से लोगों का कल्याण होता है कि नहीं होता है। और भी उसमें आपको बहुत से व्यू देखना पड़ेगा, तब जा करके वहाँ पे आप पात्रता, पहले पात्र चुनिए, देखिए कि पात्रता है कि नहीं है। आपको चुनना पड़ेगा, दान देने से पहले आपको पात्रता देखनी पड़ेगी, तभी करिए, नहीं तो मत करिए। नहीं तो वो पता चले कि वो लेके भी अगर दान वो उस पात्र को उस काम को नहीं कर रहा है तो आपका दान भी बेकार जाएगा। वो तो खुद लेके खा जाएगा फिर वो, तो आपका दान तो बेकार गया ना फिर। तो इसमें जरूरी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि क्या वो सही में इसके प्रति कृत संकल्पित है। हैं? नहीं, जीरो जीरो तो नहीं होगा, परंतु पात्रता की बात कही गई है कि वो पात्र होना चाहिए। पात्र ये होना चाहिए कि उसका लक्ष्य आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में इसका लक्ष्य है कि नहीं है। आप उसको जानते हो कि नहीं जानते हो। नहीं जानते हो तो छोटा करो, नहीं जानते हो तो छोटा करो। जानते हो आप कि हाँ काम हो रहा है या काम नहीं हो रहा है, तब इस तरह से आप दान करो कि वास्तव में होगा कि नहीं होगा, इनका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो जरूर आप लोगों को देखना चाहिए। सबसे पहले योजना देखनी चाहिए, व्यक्ति को पहचानना चाहिए कि व्यक्ति किस तरह का है। व्यक्ति कहीं छल कपट करने वाला तो नहीं है, कहीं अज्ञानी तो नहीं है, कहीं धूर्त तो नहीं है। तो सबसे पहले आपको अब ये भी देखना चाहिए कि ज्ञानी है कि नहीं है। समझ रहे हैं, आजकल बहुत से धूर्त लोग हैं जो ज्ञान लेने के लिए बैठे रहते हैं, दान लेने के लिए बैठे रहते हैं और लोगों के साथ छल कर देते हैं दान लेकर के। तो ये भी आपको देखना चाहिए, ये सब देख करके ही करना चाहिए, क्योंकि ये तो गीता कह रही है कि सात्विक दान ही करिए, प्रतिकार की भावना मत रखिए।
यदि दान दे दीजिए तो किसी से ये भी मत सोचिए कि वो मुझे इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा, और राशिक में आप ये भावना कर देते हो कि मुझे इससे बेनिफिट मिलेगी। ठीक है। हम्म। हाँ, ये भी। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं इसके बारे में बोल चुका हूँ गीता में। तो इसमें बता चुका हूँ पहले भी कि आप पालन पोषण करिए, तब भी उनसे कभी भी ये भावना मत रखिए कि मेरी सेवा करेंगे। पहले से ही आप अपनी भावना रख लो। आप आज ही से अपनी ये मन में बना लो कि मुझे नहीं उनकी सेवा चाहिए। आप उस तरह का कर्म करिए और अपने जीवन को उस तरह से ढाल लीजिए आप। ठीक है। आप आध्यात्म में आ गए तो फिर उनकी आवश्यकता ही नहीं है फिर आपको। फिर तो आप परमात्मा के हो गए और परमात्मा के हाथ में आ गए हो। अब परमात्मा आपको देखेगा। जो परमात्मा के हाथ में नहीं होता है वह व्यक्ति अपनी सहारा की बात सोचता है कि मेरा सहारा कौन होगा। जो अज्ञानी लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको कुछ नहीं, ज्ञान का कुछ पता नहीं है, वह व्यक्ति आशा लगाए रहता है कि मुझे मेरे बुढ़ापे में कोई मेरा सहारा होगा। परंतु जिसने परमात्मा का सहारा पकड़ लिया फिर उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। फिर तो हजारों लोग आपको बहुत से मिलेंगे। लड़कों, परिवार से, बच्चों से ज़्यादा जो है सत्कार करने वाले, सम्मान देने वाले, आपकी सेवा करने वाले दुनिया में लोग मिल जाते हैं। इसलिए भावना मत रखो आप इस तरह की कि मैं बच्चे इसलिए पा, फिर आप देखना निस्वार्थ भाव से बच्चों का भी पालन कर लोगे आप। आजकल क्या है, बच्चे लोग इसीलिए ज़्यादा पैदा करते हैं कि ज़्यादा रहेंगे तो एक नहीं सेवा करेगा तो दूसरा सेवा करेगा। ठीक है। तो इस तरह की हाँ, बस ये भावना बस रखिए। और दूसरी चीज़, आप कभी आशा भी मत रखिए कि मुझे इस व्यक्ति, हमारे इस लड़के की सेवा करना है, मेरी ये लड़की सेवा करेगी, ये भी भावना मत रखिए, ये भी छोड़ दीजिए। और परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए कि जो होगा परमात्मा करेगा। परंतु आप परमात्मा की तरफ आएंगे तब, परमात्मा की तरफ नहीं आएंगे तो परमात्मा भी आपको नहीं देखेगा फिर। ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है भावना तो छोड़ दीजिएगा, फिर परमात्मा का साथ छोड़ दीजिएगा। परमात्मा को पकड़ के रखना पड़ेगा फिर। ठीक है। हाँ।